बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी खरा। तभी OnePlus इस कंपनी ने साल के शुरुआत में ही दो शानदार डिवाइसेस लॉन्च किए थे, OnePlus 11 और OnePlus 11R। इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए OnePlus ने इस जुलाई लॉन्च किया है OnePlus Nord 3। मिड रेंज प्रीमियम डिवाइस है। इसकी कीमत शुरू होती है 33,999 रुपीज से। हमारे सामने है इसका बॉक्स। चलिए फटाफट इस डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसके खास फीचर्स और स्पेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने बॉक्स खोला। अभी मैं आपको बता दूं कि ये एक रिव्यू यूनिट है, तो यहां पर इनफैक्ट किंडर ल्यू का एक मैसेज है OnePlus के इस डिब्बे के ऊपर, इंट्रोड्यूसिंग यू टू द डिवाइस। वो इनफैक्ट प्रेसिडेंट है OnePlus के। इसी के साथ साथ इस तरह का एक कोस्टर इस बॉक्स में आया है। ब्लू कलर का कोस्टर है OnePlus के कलर्स में ही। और ये हमारे पास इनफैक्ट OnePlus Nord 3 का ये डिवाइस है। तो बॉक्स पर थोड़ी ज्यादा कीमत लिखी गई है। हमारे पास जो इनफैक्ट कलर आया है दैट इज टेम्पेस्ट ग्रे। तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। नॉर्ड के रंगों में है ये बॉक्स, जो कलर्स नॉर्ड के हमें जिसकी आदत है। तो फोन को बॉक्स से इस बाहर निकालते हैं। डन। ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स एक अनदर केस बॉक्स में टिपिकली एक बैक कवर वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। ब्लैक कलर का ये बैक कवर है। इसी के साथ साथ एक यूज़र मैनुअल, एक रेड केबल क्लब कार्ड, इसी के साथ साथ सिम कार्ड टूल, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर है। साथ ही कुछ ये कूल से OnePlus Nord के स्टिकर्स भी इस बॉक्स में मौजूद है। इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। अभी ये है मेन डिवाइस। चलिए रैपर खोलते हैं इस डिवाइस का और देखते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल इनफैक्ट फिनिश है इस डिवाइस की। आप इमीडिएटली झट से इसको रैपर से बाहर निकालेंगे तो ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। इस डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए साइड में रखते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि बॉक्स के अंदर दूसरा क्या क्या है। तो बॉक्स के अंदर ये 80 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग ब्रिक अडेप्टर आपको मिलेगा और रेड एंड व्हाइट कलर में टाइप A टू टाइप C वाली एक कॉर्ड भी। ये सारी चीजें इनफैक्ट इस बॉक्स के अंदर दी गई है इस तरह से। तो चलिए अभी डिवाइस को सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड देन आई विल टेल यू वन बाय वन कि एक एक करके इसके फीचर्स क्या है, स्पेक्स क्या है। चलिए ये डिवाइस अभी पूरी तरह से सेटअप हो गया है। आपको बता दूं कि सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो दो रंगों में इनफैक्ट OnePlus ने लॉन्च किया था ये डिवाइस। वन इज मिस्टी ग्रीन और टेम्पेस्ट ग्रे। हमारे पास जो डिवाइस रिव्यू के लिए आया है दैट इज द अदर वन विच इज द टेम्पेस्ट ग्रे। ब्यूटीफुल मैट फिनिश दी गई है, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं आता है। जितनी बार आप इस डिवाइस को टच करें इट इज क्वाइट स्मूथ, काफी प्रीमियम इनफैक्ट लुक एंड फील है इस डिवाइस की। काफी अच्छा लगता है, काफी ब्यूटीफुल इनफैक्ट प्रीमियम ये डिवाइस आपके हाथों में लगता है। 193 ग्राम्स इसका वेट है, तो काफी इनफैक्ट लाइट वेट। जैसे ही आप डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालेंगे एक चीज आप नोटिस करेंगे, काफी लाइट वेट इनफैक्ट ये डिवाइस रखता है। क्या क्या बटन्स है इसके बारे में आपको बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऊपर की तरफ अलर्ट स्लाइडर, जो आपको रिंग या फिर वाइब्रेट करे, ये आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस अलर्ट स्लाइडर की मदद से, या फिर पूरी तरह से साइलेंट जाए। इसी के साथ साथ पावर ऑन एंड ऑफ बटन, ये दोनों चीज़ें आपके राइट की तरफ है। नीचे की तरफ दो स्पीकर ग्रिल्स, एक टाइप C सिम कार्ड ट्रे एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज योर वॉल्यूम रॉकर बटन। अभी पीछे की तरफ इनफैक्ट बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दी गई है। काफी खूबसूरत इनफैक्ट इसका बैक लगता है। तो डिजाइन, लुक एंड फील में ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव इट गुड पॉइंट्स बिकॉज काफी बढ़िया दिखता है ये डिवाइस। चलिए अभी डिस्प्ले के बारे में फटाफट बात करते हैं। तो 6.74 इंच का इसका डिस्प्ले है। 1450
की पीक नीट ब्राइटनेस आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसी के साथ साथ काफ़ी थिन एंड नैरो बेजल्स है। तो ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म कंजम्पशन या फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस या फिर मूवीज़ वगैरह अगर आप देखना पसंद करते हैं ऑन द गो व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, वो सारा एंटरटेनमेंट का आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया ही होने वाला है इसके डिस्प्ले पर। डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, कलर्स वगैरह बिल्कुल खिलकर जैसे ही आप डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं कलर्स वगैरह बिल्कुल खिलकर आते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में भी डिवाइस काफ़ी अच्छा है। चलिए अभी चिप और परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस डिवाइस को पावर करता है MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट, जो एक 4nm चिपसेट है, सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम 1300 Dimensity चिपसेट जो एक 6nm चिपसेट आपको OnePlus Nord 2T में मिला था। इसी के साथ साथ जो मेरे पास रिव्यू यूनिट आया है दैट इज द 16GB रैम वेरिएंट और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। दिस काइंड ऑफ पावर एंड दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कोई भी किस तरह के भी लैग स्टटर्स, डिलेज या फिर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आप इस OnePlus Nord 3 में बिल्कुल फेस नहीं करेंगे। ओवरऑल इट इज अ वेरी केपेबल, इनफैक्ट परफॉर्मेंस की खासकर बात करें तो इट इज अ वेरी वेरी केपेबल डिवाइस। चाहे वो परफॉर्मेंस हो, मल्टीपल एप्स का इकट्ठा आप अगर इस्तेमाल करें तो गेमिंग वगैरह के लिए इट इज अ ग्रेट फोन टू हैव। चलिए अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो 2 सर्कल लेआउट है लेकिन ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मेन सेंसर है दैट इज अ 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 895 अपने ओन राइट में एक काफ़ी केपेबल इनफैक्ट प्राइमरी सेंसर आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ जो दो नीचे की तरफ कैमराज है, वो एक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और दूसरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। इसी के साथ साथ सेल्फीज के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। अच्छे ब्राइट कंडीशंस में, अच्छे लाइट कंडीशंस में पिक्चर्स ठीक ठाक ही आते हैं, अच्छे आते हैं। पोर्ट्रेज खासकर इस डिवाइस में अच्छे आते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 4K रिकॉर्डिंग भी इस डिवाइस पर पॉसिबल है एट 60 FPS। मूविंग ऑन, लेट्स स्पीक अबाउट द बैटरी। अभी आपको बता दूं कि 5000 mAh की दमदार बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। एवरीडे यूजेज के लिए, एवरेज यूज के लिए आराम से सिंगल चार्ज पर दिन भर इसकी बैटरी चल जाएगी। लेकिन अगर ड्रेन आउट भी हो जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में अनबॉक्स करते हुए ही बताया था कि इस डिवाइस के साथ ब्रिक मिलती है, चार्जिंग ब्रिक मिलती है, जो आजकल कई सारे प्रीमियम डिवाइस के बॉक्सेस से बिल्कुल गायब हो गई है। इसमें है और वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, छोटा मोटा नहीं, 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 1% to 60% केवल 15 मिनट में आपके डिवाइस को ये चार्ज करेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 0 to 100% इन 32 minutes is what the company is claiming. तो बैटरी का इशू इज अ नॉन इशू विद OnePlus Nord 3। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो दिस डिवाइस रन्स Android 13 बेस्ड ऑन Oxygen OS 13.1। OnePlus प्रॉमिसेस अगले 3 साल के मेजर अपडेट्स और इसी के साथ साथ अगले 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स विद दिस डिवाइस। अभी फाइनली आपको बता दूं, यानी वर्डिक्ट मेरा, कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि OnePlus विद दिस डिवाइस प्रॉमिसेस एवरीथिंग दैट यूजर्स आर लुकिंग फॉर। जो भी यूजर्स की ज़रूरत है सभी कुछ इनफैक्ट ये डिवाइस मीट करता है। चाहे वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस हो इन टर्म्स ऑफ MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट, डे टू डे इस्तेमाल, डे टू डे टास्क काफ़ी स्मूथली इनफैक्ट ये डिवाइस हैंडल करेगा। इसी के साथ साथ बढ़िया बैटरी लाइफ,
अच्छे ब्राइट कंडीशन में फोटोज वगैरह जो है वो काफ़ी शार्प और वाइब्रेंट आते हैं। तो कैमरा इज़ क्वाइट डिसेंट, इसी के साथ साथ एक बढ़िया वाइब्रेंट डिस्प्ले। सो सभी कुछ जो एक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है अपने डिवाइस से, इंक्लूडिंग लाइक अ फास्ट डिवाइस, सभी कुछ मीट करता है OnePlus इस डिवाइस के साथ। कीमत इनफैक्ट OnePlus Nord 3 की शुरू होती है 33,999 रुपीज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं टेक दुनिया की खबरें टेक न्यूज सेक्शन में। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Realme की Narzo 60 सीरीज बाजार में आ चुकी है। इस सीरीज में Realme Narzo 60 5G और द Narzo 60 Pro 5G शामिल होंगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स में 12 GB तक रैम और 1 TB तक स्टोरेज मिलेगी। इन स्मार्टफोन्स को कॉस्मिक ब्लैक और मार्स ऑरेंज कलर में उपलब्ध है। इनके 12 GB के रैम को बिना इस्तेमाल वाली स्टोरेज से 12 GB तक बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि ये 24 GB के रैम और 1 TB की स्टोरेज वाले देश के पहले स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। इनकी शुरुआती प्राइस 17,999 है। Realme Narzo 60 5G में 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। Asus Zenfone 10 Asus ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Asus Zenfone 10 यूरोप में लॉन्च कर दिया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Zen 2 चिपसेट है और ये Android 13 पर चलता है। Asus Zenfone 10 में फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 4300 mAh की बैटरी है। Asus Zenfone 10 की शुरुआती कीमत 799 यूरो जो कि इंडिया में 71,305 रुपीज है और ये मिडनाइट ब्लैक, कॉमेट व्हाइट, एक्लिप्स रेड, अरोरा ग्रीन और स्टारी ब्लू में उपलब्ध है। इसमें डिवाइस में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ है। इसके 8 GB रैम और 256 स्टोरेज वाले मॉडल को 849 यूरो यानी कि लगभग 75,900 रुपीज की कीमत पर रखा गया है, जबकि टॉप वेरिएंट 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 929 यूरोज लगभग की 83,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। ये थी हमारी आज की टेक न्यूज। बने रहिए टेक गुरु के साथ। आज के शो में जिस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है देखने में काफी स्टाइलिश और साथ ही साथ हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ लेस है। हेलो मोटो, जी हाँ, आपने अंदाजा सही लगाया। आज के शो में जिस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है Motorola Razr 40 Ultra, जिसे इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। क्या कुछ खास है इस फ्लिप प्रीमियम स्मार्टफोन में, आइए आपको दिखाते हैं। मोटोरोला की पॉपुलर सीरीज रेजर में एक नया स्मार्टफोन ऐड हो गया है और ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है Razr 40 Ultra, जो कि एक फ्लिप स्मार्टफोन है। ओप्पो और सैमसंग जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए ये स्मार्टफोन अब इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। फर्स्ट लुक में ये स्मार्टफोन आपको काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखेगा। फुल साइज स्क्रीन की बात की जाए तो Motorola Razr 40 Ultra में आपको 6.9 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले मिलेगी। वहीं रिफ्रेश रेट इसमें 165 हर्ट्ज का दिया गया है। 2640x1080 पिक्सल है। बैक पैनल की बात करें तो ये वीगन लेदर से बना है। हालांकि अगर इसका कंपैरिजन ओप्पो के N2 फ्लिप डिवाइस से किया जाए तो उसके मुकाबले ये काफी हल्का और स्लीक है। खास तौर पर जो इसका हिंज है वो नाक के बराबर ही महसूस होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट, जो कि है इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले। इसके साइज की बात करें तो ये 3.5 इंच का है। अब तक जितने भी फ्लिप स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है उनके मुकाबले ये सबसे बड़ा कवर डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले के साथ इसका कवर डिस्प्ले को लॉन्च किया गया है। वहीं अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसका रेजोल्यूशन 1056 x 1066 पिक्सल है।
स्मार्टफोन में आपको 1400 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, जबकि अगर कवर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। Razer 40 अल्ट्रा फ्लिप स्मार्टफोन पकड़ने में भी काफी हैंडी है। इसके कवर डिस्प्ले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन फोन को ओपन किए बिना ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं, सेटिंग्स में जाना चाहते हैं या फिर कोई अपनी पसंदीदा गेम खेलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फोन खोलने की जरूरत नहीं है। आप 3.5 इंच की कवर OLED डिस्प्ले पर ही ये सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। फ्लिप होने की वजह से ये स्मार्टफोन एक ट्राइपॉड की तरह भी काम करता है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसे फोल्ड करके या फ्लिप करके ये फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लुक में जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई वो ये कि जो इसका कवर डिस्प्ले है वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान काफी दिखते हैं। डिस्प्ले और डिजाइन के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इस फ्लिप स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और इसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। वहीं 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेगा। अगर आप सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग अक्सर करते हैं तो इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ इस फोन को पूरा ओपन किए बिना ही आप कवर स्क्रीन से ही सेल्फी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्लोमो, पैनोरमा, पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। मोटोरोला Razer 40 अल्ट्रा में आपको दमदार प्रोसेसर मिलता है। Android 13 पर यह पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। वहीं इस स्मार्टफोन में आपको ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। इस लेटेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन में आपको 12GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। Razer 40 अल्ट्रा को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो कि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। बैटरी के हिसाब से इस स्मार्टफोन को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी साइज आपको कम लगेगा। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 3800 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 33 वॉट टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें 5 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस लेटेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन की कीमत की। अगर आप मोटोरोला का Razer 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए दाम है करीब 90,000 रुपए। लेकिन अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आप 7,000 रुपए का कैशबैक भी पा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो Amazon पर इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। वहीं ऑफलाइन के लिए आप रिलायंस डिजिटल के स्टोर पर जा सकते हैं और इसकी सेल की शुरुआत करें तो ये 15 जुलाई से मिलना शुरू होगा। तो ओवरऑल देखने में काफी स्टाइलिश है। एक हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में फ्लिप स्मार्टफोन आता है। इसका डिटेल रिव्यू भी हम जल्द आपको टेक गुरु में बताएंगे। मेरे हाथों में एक ऐसा डिवाइस है जो रिलायंस जियो के 2G मुक्त भारत विजन को और आगे बढ़ाएगा। जो 2G कस्टमर्स है जिनको ट्रांजिशन करना है टू 4G, उनके लिए खास जियो ने अपना जियो भारत डिवाइस लॉन्च किया है, जो बेस्ट इन क्लास जियो के 4G नेटवर्क को यूजर्स के लिए, खासकर यूजर्स को उसका एक्सेस देता है। अभी ये जो डिवाइस है वो ना केवल नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को कंज्यूमर्स के सामने रखता है, इसी के साथ साथ बढ़िया डिवाइस भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, खासकर मैसेस के लिए। तो अगर आप इस डिवाइस को, जैसे ही आप इस डिवाइस को बॉक्स के बाहर निकालते हैं, पहली चीज जो आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करते हैं वो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। नीले रंग का है ये डिवाइस, काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें है 1.77 इंच का
का QVGA TFT स्क्रीन। इस डिवाइस के साथ आपको 1000 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो आपको बॉक्स के अंदर, मतलब इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स आता है उसी के अंदर मिल जाती है। अभी ये डिवाइस जो है वो जियो सिम लॉक्ड है, तो आपको डिवाइस शुरू करने से पहले इसमें एक सिम डालने की जरूरत है। अभी जैसे ही आप इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और मेन्यू पर जाते हैं तो जियो भारत में आपको नजर आएंगे 3 जियो के ऐप्स जो इस डिवाइस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सबसे पहले जियो सिनेमा, जो आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक्सेस देता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, ब्लॉकबस्टर मूवीज, HBO ओरिजिनल, स्पोर्ट्स कंटेंट, टीवी शोज, इस तरह का ग्रेट कंटेंट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है और ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड है। दूसरा ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है जियो सावन, जो देश का टॉप फ्री म्यूजिक ऐप है। कई सारा वास्ट म्यूजिक कंटेंट और म्यूजिक लाइब्रेरी आपको इस ऐप के साथ मिलती है। और तीसरा जो ऐप है वो है UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप जियो पे। जैसे मैंने कहा, तीनों ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ अलग फीचर्स या फिर दूसरे फीचर्स के बारे में। एक ब्राइट टॉर्च और रेडियो, जो खासकर दूर दराज के इलाकों में काफी काम की चीज है, दोनों इस डिवाइस के साथ आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है, जिसकी मदद से आप ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, म्यूजिक या फिर रेडियो सुनने के लिए। साथ ही इस डिवाइस में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है। एंड फाइनली एक SD कार्ड भी आप इस डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। एक 128 GB का SD कार्ड आप इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर स्टोरेज। अभी गिवन द रीसेंट इंक्रीज इन 2G टैरिफ, जो कंपटीशन ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं और एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी सी हो गई है फीचर फोन्स की, जियो भारत ये जो डिवाइस है एक बिल्कुल सही समय पर आया है उन लोगों के लिए, खासकर जो 2G से 4G ट्रांजिशन या फिर एक पूरी जर्नी करना चाहते हैं, उनके लिए खास एक बढ़िया डिवाइस इनफैक्ट रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, जियो भारत। फ्यूचर